अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। दिसंबर का महीना आता है तो और बहुत सारे इवेंट के साथ साथ जो हमारे स्पेशल बच्चियां होती है, जैसे वो योम माजूरान यानी स्पेशल डे के जो है ना नाम से उन्हें याद किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद है बल्दिया टाउन में गुलिस्तान सकीना अकेडमी के, जहाँ बच्चे अपने ही इस दिन को जो है ना मना रहे हैं। और आइए आपको जो है ना लिए चलते कि ये बेशक के बच्चे जो है ना या तो दिमाग से तो थोड़े से कमज़ोर है, जिस्मानी जो भी कमज़ोरी माजूरी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दी गई है, मगर देखते हैं कि ये भी जब कोई आते हैं इनको अप्रिशिएट करने के लिए, इनके जो है ना कमालात को देखने के लिए, देखिए कैसे वेलकम करते हैं। आइए देखिए ये बच्चे कैसे तमाम मेहमान गिरामी को और ऑडियंस को जो है ना कैसे वेलकम कर रहे हैं। साथ साथ क्लैपिंग करते जाइएगा ताकि बच्चों की हौसला अफजाई होती है साथ साथ। तो माशाल्लाह देखा आपने कितना टैलेंटेड बच्चे हैं। इरशाद सवाती साहब यहाँ मौजूद है, देखिए क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को कैसे अप्रिशिएट करते हैं। शफीक सवाती है और मैं पाकिस्तान कस्टम से मेरा ताल्लुक है। आज मैं इस प्रोग्राम में आया, मुझे बताया गया कि यहाँ पे कुछ डिसेबल बच्चे हैं जिनको ये प्रमोट करते हैं, इनको एजुकेट करते हैं और इनको इस काबिल बनाते हैं कि वो सोसाइटी में मूव कर सकें बाकी लोगों के साथ। और इन बच्चों का भी हमारे ऊपर उतना ही हक है जितना APS में पढ़ने वाला बच्चा है, बेरिया में पढ़ने वाला बच्चा है, और कोई भी मुल्क के जो पाकिस्तान के कराची के मुल्क के अच्छे जो इदारे हैं उनके बराबर इन बच्चों को लाने के लिए जिस तरीके से ये उनको एकोमोडेट करते हैं, जिस तरीके से ये उनको एजुकेट करते हैं और जो कुछ उनकी बेहतर नशोनुमा में और उनकी परवरिश में जो किरदार अदा कर रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह हमारा ताउन इनके साथ कदम पर मौजूद है। मैं आपको एक ऐसी नाबीना बच्ची के पास लेके जाता हूँ जो माशाल्लाह एमफिल कर चुकी है, लीडिंग फॉर PhD की तरफ जा रही है। बुलाया और मौका दिया कि मैं उन तमाम लोगों को इंकरेज कर सकूं कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो कल उनके बच्चे भी एक दिन यहाँ पर खड़े हों। तो मेरा नाम महमूद इरशाद है। मैं स्पेशल एजुकेशन में MPhil किया मैंने, उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में मैंने मास्टर्स किया, BA ऑनर्स में 2nd पोजीशन मैंने दी है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सोशल इंक्लूजन को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में प्रमोट करने का मुझे अवार्ड भी मिला। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और मेरी जर्नी अगर मैं आपके साथ एक मुख्तसर सी शेयर करूँ कि हमारी सोसाइटी में फैसिलिटीज़ का लेवल तो सबको पता है कि क्या हाल है। हम बातें तो करते हैं, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारा फोकस इतना होता है कि हम एक इवेंट में जाते हैं, स्पीच करते हैं और अपने घर चले जाते हैं तालियां बजाकर। उसके बाद हम भूल जाते हैं हम कहाँ गए थे और हमने कहाँ क्या कमिटमेंट्स की थी। तो अगर हम किसी भी लेवल पर पहुँचना है तो हमें अपनी डिजिग्नेशंस और अपनी फील्ड्स के साथ कमिट होकर उसके साथ काम करना चाहिए। जिस तरह मैडम अजना वज़ीर इनकी स्पेशल एजुकेशन अगर फील्ड है तो यह साबित भी करें कि वाकई में ये स्पेशल एजुकेटर। और ये बहुत कम लोग सोसाइटी में जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वही लोग अंडरस्टैंड करते हैं जिन्होंने खुद कुछ फेस किया होता है। मैं अपनी सोसाइटी में ब्लाइंड पर्सन, अपनी फैमिली में फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन थी जिसको उसकी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया। स्पेशली एक माँ ही ये सब कुछ कर सकती है कि उसने अपनी बेटी को पढ़ाया। मेहमान गिरामी की तरफ भी आपको लिए चलते हैं। इससे पहले एक टेबलो देखें कि बच्चे क्या टेबलो पेश करना चाहिए। माशाल्लाह से एक सियासी समाजी रहनुमा से भी आपकी बातचीत कराते कि आइए इस प्रोग्राम के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, उनके खूबसूरत अल्फाज आपकी नजर में। सकीना अकेडमी का प्रोग्राम था और इसमें मैं पिछले साल आया था, मैं इससे वाबस्ता हुआ। माशाल्लाह ये स्पेशल बच्चों के लिए जितनी खिदमत मैडम आज़रा नज़ीर दे रही हैं, अगर इस तरह के लोग पाकिस्तान में 2-4 अल्लाह करे और पैदा हों
तो हमारे ये बच्चे हमारे शाना बेशाना खड़े हो। मैं ये समझता हूँ कि डिसेबल ये नहीं है, बल्कि डिसेबल हम हैं कि हम इनको इनकरेज नहीं करते, और डिसेबल भी हैं और हम कुछ थोड़े से ज़हनी तौर पर माजूर इस सेंस में भी हैं कि इन बच्चों को वालिदैन भी घरों में एक्सेप्ट नहीं करते और नहीं संभाल सकते, देखभाल नहीं कर सकते। आज़रा नज़ीर ने इसका जो बेड़ा अपने सर लिया है ये वाकई काबिल दाद है और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और बड़ा मायूस हूँ इस बात से। सर सैयद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नौशीन गुल साहिबा। नौशीन गुल है, सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के फराइज सर अंजाम दे रही हूँ। मुझे आज मिस अज़रा नज़ीर ने यहाँ दावत दी गुलिस्तानी सकीना एकेडमी के एनुअल डे के सिलसिले में, और मुझे बहुत अच्छा लगा है इस प्रोग्राम में आके, क्योंकि जिस तरह का काम वो कर रही है वो काबिल सताइश है। और जो चीज़ यहाँ पर मुझे महसूस हुई कि जितने लोग आए, किसी ने ये कहा कि ऐसे बच्चे बोझ होते हैं, किसी ने कुछ नेगेटिव कमेंट दिया, वो के अल्फाज का चुनाव। तो माशाल्लाह आपने देखा। अब आपको लिए चलते हैं मिस नज़ीर साहिबा के पास। इस तमाम प्रोग्राम हम लोगों ने एनुअल फंक्शन और वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के लिहाज से प्रोग्राम रखा, जो कि हर साल हम रखते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे स्पेशल बच्चों ने भरपूर अपने फन का मुजाहिरा किया, और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे मेहमान गरामी जो कि पूरे कराची शहर से दूर दराज के इलाकों से यहाँ तशरीफ लाए थे। मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी। जनाब आस्कानी साहब लियारी से तशरीफ लाए थे। इसके अलावा जनाब सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे मेहमान थे। इसके अलावा अख्तर साहब जो कि DEO हैं, सर जुबैर अंजुम जो कि सेक्रेटरी एजुकेशन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची हैं, और इसके अलावा जनाब सज्जाद खान साहब जो कि हज़ारा कबाइल के सरबराह हैं, और शफीकुर रहमान साहब जो कि सदर हैं। इन तमाम मेहमानान ग्रामी। इसके अलावा डॉक्टर राहत साहब भी तशरीफ लाए थे। इसके अलावा मेरी फ्रेंड जो कि MPhil हैं और वो ब्लाइंड हैं, वो इंस्पिरेशन के लिए आई थी, मानूर इरशाद और जनाब मोहम्मद अकरम आवान साहब, डॉक्टर अरशद नाज साहब। मैं इन सबकी शुक्रगुजार हूँ, और दीगर मेहमानान ग्रामी की मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ जो कि लेकिन मेरे इस प्रोग्राम के कई मकासद होते हैं, जिनमें हमारे बच्चों का टैलेंट शो होता है। लोगों को पता चलता है कि हमारे इदारे के कुव्वत समात व गोयाई से महरूम बच्चे, जिन्हें आप गूंगे बेरे बच्चे कहते हैं, समात की खराबी के हामिल बच्चे, वो बच्चे जिनकी समात की खराबी होती है, जिन्होंने हेयरिंग एड्स लगाए होते हैं, यानी कि आलात लगाए होते हैं, कानों में कम सुनते हैं, जिनकी मैं स्पीच थेरेपी करती हूँ, वो बच्चे। इसके अलावा जिनको जिस्मानी और जहनी तौर पर जो पसमानदगान हैं, वो बच्चे जब अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हैं तो हॉल में बैठे हुए बहुत सारे लोगों के वो गलत ख्यालात बिल्कुल ख़त्म होने लगते हैं। उनको एक नई सोच मिलती है, उनकी सोच बढ़ती है आगे। कई वालिदैन को हौसला मिलता है ऐसे मेहमानों से मिलकर और ऐसे बच्चों को देखकर। मुझे बेहद खुशी है कि मेरे साथ मेरी सिस्टर जो कि एडवोकेट भी है, सबा खान, मेरे साथ इस मिशन में मेरे शाना बशाना चल रही है रोज़े अव्वल से। एडवोकेट सबा खान जो कि अपना निहायत कीमती वक्त निकाल कर इन बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं, और फिर इस मुकाम पर लेकर आते हैं हम कि वो सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वो परफॉर्मेंस देते हैं कि लोग दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। गुलिस्तानी सकीना एकेडमी और रिहेबिलिटेशन सेंटर ये मेरी अपनी कोशिशों से चल रहा है किराए की जगह पर, और इसमें बल्दिया टाउन से न बल्दिया टाउन से बाहर किसी किस्म की किसी NGO की कोई सपोर्ट नहीं, ना ही कोई हुकूमती फंड हमें मिलता है। मेरी मदद के तहत ही चल रहा है कि मैं खुद इसको चला रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कई बच्चे फ्री पढ़ते हैं जो कि यतीम हैं, गरीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी थेरापीज भी होती हैं। ये बल्दिया टाउन का वाहिद स्कूल है, स्पेशल पहला और वाहिद स्कूल है जो कि मैंने इसको एस्टेब्लिश किया। इसके अंदर थेरापीज भी होती, मैं खुद स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है, मेरे पास साइन लैंग्वेज की एक्सपर्ट मौजूद है, मेरे पास सबा खान जैसी एक एडवोकेट मौजूद है जो कि उनकी कई सालों से ट्रेनिंग करती हैं। हमारा इदारा तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है। इंशाल्लाह इस तरह के कई प्रोग्राम भी माशाल्लाह आपने देखा उनके विचार में। आप तमाम लोगों से भी खासतौर पे हुकूमती इदारों से याद हुई खैर हज़रात कि अगर ये बल्दिया और औरंगी टाउन का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के माड़ी का एक वाहिद ऐसा स्कूल है जो बच्चों को माशाल्लाह किसी काबिल बनाते। आप भी आइए, इनका हिस्सा बनिए
कम से कम कुछ भी ना उनकी दादरसी कीजिए, बच्चों से अगर आप अच्छे तरीके से बातचीत भी कर लेंगे तो वो बहुत खुश होते हैं। अपना बच्चा समझ के इनका साथ दीजिए। मजीद से प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहर।